सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसा राज हो जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है, तो क्या आप उसे जानना नहीं चाहेंगे? क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि आपके जीवन की सच्ची शक्ति उस पल में छिपी हुई है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं? वर्तमान पल में क्या होगा अगर आप हर समय बिना चिंता के, बिना अतीत की पछताएं और बिना भविष्य की चिंता किए सिर्फ और सिर्फ इस पल में जीने का तरीका जान पाते? जी हां, यही है एखार्ट टोले का संदेश। एक ऐसा मार्ग जो आपको मानसिक शांति, आत्मविश्वास और जीवन की सच्ची खुशी की ओर ले जाएगा। अब का पल, ये सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि आपके जीवन को एक नई दिशा देने वाला मंत्र है। जब आप इस पल को पूरी तरह अपनाते हैं, तो दुनिया की सारी समस्याएं, सारी चिंताएं और सारे तनाव दूर हो जाते हैं। क्या आप सोच सकते हैं, अगर हम वर्तमान में जीने की कला को सीखें, तो हमें कभी भी तनाव, चिंता या दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए हम इस अद्भुत यात्रा पर साथ चलें, जहां हम सीखेंगे कि किस तरह अब में जीने से हम अपनी मानसिक शांति और सच्ची खुशी पा सकते हैं। हर पल का जश्न मनाएं, क्योंकि ये जीवन है जो अब हो रहा है। भाग 1, वर्तमान क्षण को समझना। कल्पना कीजिए एक ऐसी जिंदगी की जहां आपका अतीत आपको नीचे नहीं खींचता और भविष्य की अनिश्चितताएं आपको चिंता में नहीं डालती। द पावर ऑफ नाउ में एकर टोल हमें बताते हैं कि यह जिंदगी कोई दूर का सपना नहीं है, बल्कि ये हमारी हकीकत हो सकती है। इस हकीकत तक पहुंचने का रास्ता एक सरल लेकिन गहरा एहसास है। वर्तमान क्षण ही असली है। ये सच भले ही सामान्य लगे, लेकिन हमारी जीने की शैली कुछ और कहती है। हम में से अधिकतर लोग समय के कैदी हैं, जो या तो अतीत के दर्दनाक पलों को दोहराते हैं या भविष्य की चिंता में उलझे रहते हैं। अब हमें जीना एक क्रांतिकारी विचार है, जो हमें इस मानसिक कैद से मुक्त कर सकता है। चलिए इस बदलाव की ओर पहला कदम उठाते हैं। 1, होने का विचार और वर्तमान क्षण की ताकत। एकर टोल हमसे एक बुनियादी सवाल पूछते हैं, आप कौन हैं? ज्यादातर लोग इसका जवाब अपने नाम, काम या समाज में अपनी भूमिका से देते हैं, लेकिन इन सभी लेबल्स के पीछे आपकी सच्ची पहचान छिपी है। आपका अस्तित्व, जिसे टोल होना, बीइंग कहते हैं। होना कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप शब्दों में बयां कर सकते हैं या जिसके बारे में सोच सकते हैं। ये एक अनुभव है। ये आपके विचारों के पीछे की शांत चेतना है। वो स्थिरता जो तब प्रकट होती है जब आपका मन शांत होता है। ये अवस्था हमेशा आपके पास उपलब्ध है, लेकिन हम अपने विचारों में इतने उलझे रहते हैं कि इसे देख नहीं पाते। क्यों महत्वपूर्ण है वर्तमान क्षण? वर्तमान क्षण वो जगह है जहां असली जिंदगी होती है। अतीत जा चुका है और भविष्य केवल आपके दिमाग की कल्पना है। हम इसे महसूस नहीं कर पाते क्योंकि हमारा मन हमें खींचकर इस क्षण से बाहर ले जाता है। गलतियों और पछतावे के बारे में सोचना, जो हो सकता है, उसकी कल्पना या चिंता करना। टोल का संदेश, मन को समय से प्यार है, ये यादों और अपेक्षाओं में जीता है, लेकिन आपका होना केवल वर्तमान क्षण में मौजूद है। असली शांति और संतुष्टि यही मिलती है। 2, कैसे मन दर्द पैदा करता है और आंतरिक शांति रोकता है। टोल बताते हैं कि मन एक अद्भुत उपकरण है, लेकिन जब इसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो ये एक तानाशाह बन जाता है। हम में से अधिकांश अपने विचारों के साथ इतनी गहराई से जुड़े हुए हैं कि हम सोचने लगते हैं कि हम वही हैं जो हम सोचते हैं। यही पहचान हमारी अनावश्यक पीड़ा का मुख्य कारण है। दर्द शरीर का विचार। टोल दर्द शरीर, पेन बॉडी की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं, जो पुराने भावनात्मक दर्द का संग्रह है जो आपके शरीर और मन में जमा है। यह दर्द शरीर नकारात्मक भावनाओं से पोषित होता है और आपको दर्द और गुस्से के चक्र में फंसाए रखता है। हर बार जब आप अतीत में डूबते हैं या भविष्य से डरते हैं, तो आप अनजाने में इस दर्द शरीर को मजबूत करते हैं। चक्र को कैसे तोड़े? ये समझे कि आप अपने विचार नहीं हैं। आप वो चेतना है
जो इन विचारों को देख रही है। जब नकारात्मक भावनाएं उठें तो उनका प्रतिरोध न करें और न ही उन्हें दबाने की कोशिश करें। इसके बजाय उन्हें बिना किसी जजमेंट के देखें। ऐसा करने से आप उनकी ताकत खत्म कर देते हैं। 3. समय का भ्रम। इस भाग की सबसे गहरी सीख यह है कि समय केवल एक मानसिक अवधारणा है। अतीत केवल यादों का एक संग्रह है। भविष्य केवल आपके दिमाग की एक कहानी है। अतीत और भविष्य मन के जाल। अतीत, लोग अक्सर दर्दनाक यादों को दोहराते रहते हैं, पछतावे या पुरानी यादों से चिपके रहते हैं। भविष्य, हम मानते हैं कि भविष्य हमें खुशी देगा या हमारी समस्याओं का समाधान करेगा। लेकिन जब भविष्य आता है तो वो केवल एक और वर्तमान क्षण होता है। टोल की चुनौती। क्या आप समय को जाने दे सकते हैं? क्या आप इस क्षण में पूरी तरह जी सकते हैं, बिना किसी बेहतर चीज के इंतजार किए? 4. अब में जीने के व्यावहारिक तरीके। वर्तमान में जीना मुश्किल लग सकता है, लेकिन टोल कुछ सरल और प्रभावी उपाय बताते हैं जो आपको समय निर्भर मन से मुक्त कर सकते हैं। 1. अपने मन का अवलोकन करें। अपने विचारों को देखिए जैसे आप आसमान में तैरते बादलों को देखते हैं। ये अभ्यास आपको अपने और अपने विचारों के बीच एक दूरी बनाने में मदद करता है। 2. अपनी सांस पर ध्यान दें। आपकी सांस वर्तमान क्षण का एक शक्तिशाली लंगर है। जब भी आप तनाव महसूस करें, रुकें और गहरी सांस लें। अपनी सांसों के अंदर और बाहर जाने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। यह आपको तुरंत वर्तमान में ले आता है। 3. जो है उसे स्वीकारें। वर्तमान क्षण का प्रतिरोध करना दर्द पैदा करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप ट्रैफिक में फंसे हैं और गुस्सा महसूस कर रहे हैं, तो आपकी इस स्थिति के प्रति प्रतिरोध आपके तनाव को बढ़ा देता है। इसके बजाय जो है उसे वैसा ही स्वीकार करें। 5. अब में जीने से आपका जीवन कैसे बदलेगा? डर और चिंता से आजादी। जब आप अतीत और भविष्य में रहना छोड़ देते हैं तो डर और चिंता की पकड़ कमजोर हो जाती है। डर हमेशा उस चीज के बारे में होता है जो हो सकती है, और चिंता समय पर आधारित होती है, अन्य लोगों के साथ गहरा संबंध। जब आप वर्तमान में होते हैं तो आप दूसरों को वास्तव में सुनते हैं और उनसे जुड़ते हैं। आप अपने जवाब के बारे में सोचने के बजाय उस क्षण में पूरी तरह से मौजूद होते हैं। आंतरिक शांति और आनंद। सच्चा आनंद बाहर से नहीं आता। जब आप अब में जीते हैं तो आप जिंदगी को वैसे ही महसूस करते हैं जैसे वो है, बिना जजमेंट या अपेक्षा के। अब से शुरू करें वर्तमान में जीना। कल्पना कीजिए कि अगर आप पूरी तरह से वर्तमान क्षण को अपना लें तो आपका जीवन कैसा होगा। आप अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं से कितना समय और ऊर्जा बचा सकते हैं। यदि आप जो भी कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करें तो आप क्या हासिल कर सकते हैं। टोल का संदेश स्पष्ट है, वर्तमान क्षण ही सब कुछ है। इसे व्यर्थ न जाने दे। छोटे छोटे कदम उठाए। अपने विचारों का अवलोकन करें। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। जो है उसे स्वीकार करें। याद रखें, बदलाव भविष्य में नहीं होता, ये अभी होता है। भाग 3. अब को अपनाना, शांति और खुशी का मार्ग। 1. अतीत और भविष्य से मुक्ति। हमारे विचार अक्सर अतीत और भविष्य में फंसे होते हैं जो हमें वर्तमान पल से दूर ले जाते हैं। एक समय में एखार्ट टोले ने हमें यह समझाया कि अतीत अब खत्म हो चुका है, वो केवल हमारे यादों में है। भविष्य अब तक एक कल्पना है जो कभी भी हो सकता है, लेकिन अब तक नहीं हुआ। समय का भ्रम। समय एक मानसिक रचना है। अतीत अब समाप्त हो चुका है और भविष्य अभी तक नहीं आया है। एकमात्र सच्चा और वास्तविक पल यही अब है। टोले हमसे ये सवाल करते हैं, क्या कारण है कि हम उस चीज को अपने सुख को नियंत्रित करने देते हैं जो वास्तव में मौजूद ही नहीं है। 2. अब स्वतंत्रता का द्वार। वर्तमान पल ही असली जीवन है। जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है वो अब हो रहा है। वर्तमान पल ही वो स्थान है
जहां जीवन साकार होता है। यही पल शांति, आनंद और संतुष्टि पाने का मार्ग है। जागरूकता की शक्ति। जब आप पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं, भविष्य की चिंता दूर हो जाती है, अतीत की पछतावा और दोष समाप्त हो जाते हैं। आप जीवन को एक नई दृष्टि से, अधिक गहराई और स्पष्टता से अनुभव करते हैं। 3. अब के प्रति प्रतिरोध को पार करना। ईगो का प्रभाव। हमारा ईगो वर्तमान से संघर्ष करता है, क्योंकि वो समस्याओं, संघर्षों और असंतोष पर पलता है। ये हमें जो था या जो हो सकता था में फंसा कर रखता है। यही प्रतिरोध ही दुख का कारण बनता है। टोले की गहरी बात। जो आप लड़ते हैं, वही आपको और मजबूत करता है। जो आप प्रतिरोध करते हैं, वही जारी रहता है। स्वीकार करना यही तरीका है इस चक्र को तोड़ने का। पल में समर्पण करना। समर्पण का मतलब ये नहीं है कि आप हार मान लें, बल्कि ये है कि आप जो भी है उसे पूरी तरह से स्वीकार करें। जब आप समर्पण करते हैं, तो आप जीवन के साथ बहने लगते हैं, उसके खिलाफ नहीं। इससे आपको आंतरिक शांति मिलती है, जो बाहरी परिस्थितियों से परे होती है। 4. वर्तमान में रहने के अभ्यास। शरीर में ध्यान केंद्रित करना। आपका शरीर हमेशा वर्तमान में होता है। इसे एक लंगर की तरह उपयोग करें। अपनी सांस के संवेग को महसूस करें। शरीर में हर भावना और हर हलचल पर ध्यान दें। ये अभ्यास आपको हमेशा वर्तमान में रहने में मदद करता है। B. छोटी चीजों को भी वर्तमान का संकेत माने। हर दिन के सामान्य क्षणों को वर्तमान में रहने के संकेत के रूप में बदलें। जब आप अपने चेहरे पर सूर्य की गर्मी महसूस करें, जब आप बारिश की आवाज सुनें, जब आप पानी की एक घूंट लें, ये छोटी छोटी बातें आपको तुरंत वर्तमान में ला सकती हैं। C. मौन और शांति का अनुभव करें। मौन केवल आवाज की अनुपस्थिति नहीं है, ये शांति की उपस्थिति है। हर दिन कुछ समय मौन में बिताएं। ये मौन आपको वर्तमान पल की गहरी शांति में प्रवेश करने में मदद करता है। 5. अब में जीना। आपके जीवन का परिवर्तन। प्रतिक्रिया से प्रतिक्रिया तक। जब आप वर्तमान में रहते हैं, तो आप स्थितियों पर स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया नहीं करते। इसके बजाय आप स्पष्टता और उद्देश्य के साथ उत्तर देते हैं। छोटी बातों में आनंद पाना। टोले का कहना है कि आनंद बड़े उपलब्धियों से नहीं आता, बल्कि छोटे छोटे पलों से आता है। बच्चों की हंसी, सूर्यास्त की सुंदरता, खाने के स्वाद का आनंद। वर्तमान में रहने से आप इन क्षणों की गहरी और शुद्ध सुंदरता का अनुभव कर सकते हैं। 6. अब की ऊर्जा फैलाना। जब आप वर्तमान में रहते हैं, तो आपकी ऊर्जा बदल जाती है। आप शांति और सकारात्मकता का उत्सर्जन करते हैं। दूसरों को यह महसूस होता है और वे भी वही शांति पाना चाहते हैं। अंतिम संदेश, अभी सब कुछ है। एखार्ट टोले का मूल संदेश सरल है, लेकिन गहरा है। आपका जीवन अतीत या भविष्य में नहीं है, ये बस इस पल में है। अगर आपने पूरी तरह से इस पल को अपनाया तो क्या होगा? कल्पना कीजिए, एक जीवन जहां न तो चिंता हो, न पछतावा और न ही डर। हर पल जीवित और रोमांचक महसूस हो। आप चुनौतियों का सामना गरिमा और स्थिरता से करें। यह है अब की शक्ति, जो आपके भीतर पहले से मौजूद है। बस इसे अपनाने की आवश्यकता है। तो एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए, इस पल को महसूस कीजिए। ये आपका जीवन है जो इस पल में खुल रहा है। इसे पूरी तरह से अपनाइए। भाग 2, अब में जीने की शक्ति, मानसिक शांति का अनुभव। 1. वर्तमान को अपनाना। एखार्ट टोले ने हमें यह समझाया कि जब हम अतीत या भविष्य में खो जाते हैं, तो हम जीवन की वास्तविकता से दूर हो जाते हैं। वर्तमान ही वो जगह है जहां जीवन सच में घटित होता है। अतीत में पछताना और भविष्य में चिंता करना हमें वर्तमान से दूर करता है और हम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पल को खो देते हैं। हम अक्सर इस भ्रम में रहते हैं कि यदि हम भविष्य को लेकर चिंता करेंगे या अतीत के बारे में सोचेंगे, तो हमें कोई समाधान मिलेगा। लेकिन ये केवल हमारे मानसिक तनाव को बढ़ाता है।
टोले का विचार। जो आप सोचते हैं वो असली नहीं होता, असली केवल वर्तमान है। वर्तमान को अपनाना शांति और खुशी का रास्ता है। 2. समय का भ्रम। हमारा मस्तिष्क समय को एक रेखीय प्रक्रिया के रूप में देखता है। जो पहले हुआ, जो अभी हो रहा है और जो आगे होने वाला है। लेकिन समय केवल एक मानसिक रचना है। अतीत केवल हमारे यादों में है और भविष्य एक अनुमान या कल्पना है। वर्तमान के अलावा कुछ भी असल में अस्तित्व नहीं रखता। टोले का कहना है, समय की सीमा से परे एक ऐसा अस्तित्व है जो हमेशा शांति और आनंद से भरा होता है। जब हम समय से परे होते हैं तो हम असली जीवन का अनुभव करते हैं। 3. ईगो और मानसिक विचारों का प्रभाव। हमारे विचार और ईगो हमें वर्तमान से दूर रखते हैं। हम अपने विचारों के साथ संलग्न हो जाते हैं और सोचते हैं कि यही हमारा असली रूप है। ये मानसिक स्थिति हमें अपने भीतर की शांति से दूर कर देती है। जब हम अपने विचारों और ईगो से पहचान बनाते हैं तो हम तनाव, चिंता और अवसाद का सामना करते हैं। एखार्ट टोले का गहरा विचार। आप जो नहीं हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करना ही मानसिक दुख का कारण बनता है। जब हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचानते हैं तो हम इन मानसिक बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। 4. वर्तमान में ध्यान और जागरूकता का महत्व। जब आप पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं तो आप मानसिक शांति का अनुभव करते हैं। हर पल में जागरूकता लाना शांति की ओर पहला कदम है। ध्यान और मानसिक शांति की तकनीकें आपको वर्तमान में जीने में मदद करती है। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें अपने विचारों से परे शांति की अवस्था में लाती है। टोले का कहना है, वर्तमान में मौजूद रहना ही जीवन का असली आनंद है। जब हम वर्तमान में रहते हैं हम अपने आंतरिक शांति का अनुभव करते हैं। 5. अब के साथ संरेखण। अच्छी बात यह है कि अब को अपनाना कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है। जैसे ही हम साक्षी बनकर अपने विचारों को पहचानते हैं हम स्वतः ही उन्हें कम कर सकते हैं। अब में जीने से आपका जीवन सहज और शांतिपूर्ण हो जाता है। एक कदम भी अगर आप वर्तमान में रहते हैं तो आप खुद को जीवन के साथ संरेखित कर सकते हैं। एखार्ट टोले की बात। जब आप जीवन के साथ संरेखित होते हैं तो हर क्षण में आपको एक गहरी शांति और आनंद महसूस होता है। 6. वर्तमान में जीने का अभ्यास। अब में जीने की कला एक निरंतर अभ्यास है जो धीरे धीरे आपको जीवन में अधिक शांति और संतोष लाने में मदद करेगा। सांस लेने पर ध्यान केंद्रित करना, हर सांस के साथ अपने वर्तमान को महसूस करना, प्राकृतिक ध्वनियों पर ध्यान देना जैसे बारिश की आवाज, पक्षियों की चहचहाहट, ये सब हमें वर्तमान से जोड़ते हैं। सकारात्मकता और प्रेम के विचारों पर ध्यान केंद्रित करना जो हमें मानसिक शांति और सच्चे आनंद की ओर ले जाते हैं। निष्कर्ष, अब में जीना शांति और संतोष का अनुभव। एखार्ट टोले ने हमें यह सिखाया कि वर्तमान में जीने से हमारी मानसिक स्थिति में एक जबरदस्त बदलाव आता है। अतीत और भविष्य की चिंताओं से मुक्त होकर हम अपने जीवन को पूरी तरह से जी सकते हैं। जैसे ही हम अब में रहते हैं हम शांति, खुशी और आत्म साक्षात्कार का अनुभव करते हैं। तो अब का क्षण है, हर कदम में वर्तमान को अपनाएं और अपने जीवन को एक नई दिशा दें।